गणपति बप्पा मोरिया, मंगलम मूर्ति मोरिया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। भक्तों, ओम गण गणपते नमः। सुख, समृद्धि और बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश का आगमन, जिसे गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। भक्तों, इस साल यह पुण्य व पावन दिवस 27 अगस्त 2025 वीरवार को मनाया जा रहा है। मान्यता है कि 10 दिनों तक विघ्नहर्ता गणपति धरती पर अवतरित होकर अपने भक्तों के दुख व कष्ट दूर करते हैं, उनके विघ्नों को हरने का काम करते हैं। इस दिन घर घर में बप्पा की मूर्ति स्थापना 5, 7 या 10 दिनों के लिए की जाती है। बप्पा की मूर्ति को बहुत ही धूमधाम से घर पर लाया जाता है, मंगल गीत गाए जाते हैं और विधि विधान से उनकी मंगल मूर्ति की स्थापना की जाती है। जब तक बप्पा घर में विराजमान रहते हैं, सुबह शाम इनकी पूजा अर्चना, मोदक और अनेक भोजन पकवान का भोग लगाया जाता है। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी का उत्सव केवल 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? माना जाता है कि वेद व्यास जी ने महाभारत गणेश जी को सुनाया था और 10 दिनों तक गणेश जी ने लगातार बिना रुके महाभारत को लिख दिया था। जब वेद व्यास जी ने देखा कि गणेश का शरीर बहुत गर्म हो गया है, तब गणेश जी को शीतल करने के लिए उन्हें जल में स्नान कराया गया। तभी से गणेश विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। किंतु कुछ लोगों का मानना है कि गणेश विसर्जन के पीछे एक और पौराणिक कथा है कि जब गणेश जी दक्षिण में अपने भाई कार्तिकेय के यहाँ कुछ दिनों के लिए गए थे, तब वहाँ उन्होंने सबका मन मोह लिया और सबके विघ्नों को दूर कर दिया था। और जब 10 दिन बाद गणेश अपने धाम के लिए विदा हो रहे थे, तो सभी बहुत भावुक हो गए और गणेश जी को अगले साल फिर से आने का न्योता दिया। इस प्रकार गणेश जी के जन्म और उनके अनेक नामों को लेकर भी कुछ कथाएं सुनी सुनाई जाती हैं। आइए इनके विषय में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। गणपति, बप्पा, विनायक, विघ्नहर्ता, गणेश और एकदंत सभी इन्हीं के नाम हैं, जिनमें कोई अंतर नहीं है, किंतु इनके जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से सबसे पहली कथा सबसे ज्यादा कही और सुनी जाती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी का वास्तविक नाम विनायक था। शिव जी ने गुस्से में विनायक का सिर काट दिया था और बाद में माता पार्वती के दुख विलाप को देखकर उनके सिर के स्थान पर एक गज यानी हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने उन्हें प्रथम पूजनीय भगवान की उपाधि देते हुए गणेश नाम की उपाधि से उनको सुसज्जित किया था। भक्तों, विनायक से गणेश गजवदन बनने का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। शिव पुराण की रुद्र संहिता के कुमारखंड में लिखा है कि एक बार जब पार्वती जी स्नान करने गईं, तब वे घर के द्वार पर अपने शरीर के मैल से एक पुतला बनाकर बैठ गईं, जिसमें प्राणों का संचार करके माता पार्वती ने उन्हें किसी को भी अंदर न आने का कार्य सौंपा। गणेश जी ने माता पार्वती के आदेशानुसार स्वयं भगवान शंकर को भीतर जाने से रोक दिया था। इस पर उनके और शिव के गणों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस लड़ाई में देव आदि सभी देव भी शामिल हो गए। जब गणेश को कोई नहीं हरा सका, तो शंकर ने उनका सिर काट दिया। इतने में पार्वती नहाकर बाहर आईं और उन्हें गणेश को मृत देखकर बहुत क्रोध आया। उनकी ओर से देवियां और मातृका गण आ खड़ी हुईं। इस भीषण संग्राम में देवों की हार होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो अब जगत का संहार करके ही देवी उमा का क्रोध शांत होगा। विष्णु के बहुत अनुनय विनय करने पर माता पार्वती इस बात पर मान गईं कि यदि गणेश को पुनः जीवित कर दिया जाए तो वे युद्ध बंद कर देंगी। तब शिव के कहने पर उनके गण कहीं से एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए और गणेश जी के सिर की जगह हाथी का सिर लगाया गया। गणेश जीवित उठे और तब से गणेश गजवदन हुए। सब देवों ने उनकी स्तुति की, उनको गणनायकत्व प्रदान हुआ और यह निश्चय हुआ कि सबसे पहले उनकी पूजा हुआ करेगी। भक्तों, एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में इनके जन्म से संबंधित एक दूसरी कथा है, जिसमें बताया गया है कि शिव पार्वती के विवाह के बहुत दिनों बाद तक पार्वती को कोई संतान नहीं हुई। तब संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने श्री कृष्ण का व्रत किया। जब बालक गणेश का जन्म हुआ तो शनिदेव के सिवाय और सभी देवी देवता उन्हें देखने आए। बहुत आग्रह करने पर शनिदेव जब आए भी तो सिर नीचा किए खड़े रहे। पार्वती के पूछने पर उन्होंने बताया कि मुझे श्राप है कि मैं जिस पर दृष्टि डालूंगा उसका अनिष्ट हो जाएगा।
किंतु पार्वती नहीं मानी और उनके आग्रह पर शनिदेव ने जैसे ही बालक गणेश को देखा तो गणेश का सिर कटकर गिर गया। तब विष्णु ने एक हाथी का सिर काटकर जोड़ दिया। इसी तरह भक्तों गणेश जी को एकदंत कहलाने के पीछे भी दो अन्य कथाएं प्रचलित हैं। पहली कथा गणेश जी और परशुराम जी के बीच के युद्ध से संबंधित है। एक बार परशुराम भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत गए। गणेश जी ने उन्हें द्वार पर रोक लिया और कहा कि वे भगवान शिव से मिलने के लिए उनकी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। परशुराम ने गणेश जी से बहुत विनती की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। इससे क्रोधित होकर परशुराम ने गणेश जी को युद्ध की चुनौती दी। गणेश जी ने चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध शुरू हो गया। युद्ध के दौरान परशुराम ने अपने फरसे से गणेश जी पर वार किया, जिससे उनका एक दांत टूट गया। जबकि एक अन्य कथा के अनुसार वेदव्यास जी ने महाभारत लिखने के लिए जब गणेश जी को आमंत्रित किया तो गणेश जी ने एक शर्त रखी कि जब तक वेदव्यास बोलते रहेंगे तब तक वे लिखते रहेंगे। वेदव्यास ने शर्त मान ली। गणेश जी के महाभारत लिखने के दौरान जब गणेश जी की कलम टूट गई तब उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर कलम बनाई और उसी से पूरा महाभारत लिखा। तो भक्तों, गणेश जी से संबंधित ये सभी कथाएं गणेश जी की महिमा का गुणगान करते हुए हम सभी मानवजन का कल्याण करती हैं। जीवन की बाधाएं और सभी कष्टों को दूर करने के लिए और सभी काम सफलतापूर्वक करने के लिए सबसे पहले श्री गणेश जी की आराधना की जाती है। बोलो गणेश भगवान की जय। विघ्नहर्ता गणपति महाराज की जय। एकदंत दयावंत गजनायक की जय। गणपति बप्पा की जय। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी चांद को नहीं देखना चाहिए? पौराणिक कथा के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश अपने वाहन चूहे पर सवार होकर जा रहे थे, तभी उनका पैर फिसल गया और वे गिर गए। चंद्रमा ने यह देखकर उनका उपहास किया, जिससे गणेश जी क्रोधित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि जो कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखेगा उसे झूठे आरोपों का सामना करना पड़ेगा। इस श्राप के कारण गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति पर झूठे आरोप लग सकते हैं और उसे समाज में कलंकित होना पड़ सकता है। आप सभी भक्त आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे।